नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। नंबर्स नंबर्स नंबर्स, मैथ्स का मतलब है नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स, ऐसा नंबर वैसा नंबर। सर क्वेश्चन आ जाता है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हो तो एक ही वीडियो में मैं सारे नंबर्स को समझा दूं, बिल्कुल क्लियर करके, एक डायग्राम बना के, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल समझा दीजिए सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है नंबर्स। कुछ नंबर्स को तो आप जानते हैं और कुछ को नहीं जानते हैं। आज सबको एक ही वीडियो में बड़े ही आसानी से जल्दी से निपटा देते हैं, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है, किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं। सम विषम, सम विषम, इवन ऑड, ये तो आपको पता ही है। इवन मीन्स जो जोड़े में होते हैं और ऑड मीन्स जो जोड़े में नहीं होते हैं। मीनिंग इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर बचाते हैं, यानी कि 2 से नहीं कटते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जैसे 2, 4, 6 वगैरह 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 एंड सो ऑन। इसके आगे भी 200 या 2000, जो भी जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसे नंबर्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर्स कहलाते हैं इवन, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी नंबर्स बचते हैं वो कहलाते हैं ऑड, यानी कि विषम, जो बिना जोड़े के होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, जिनके लास्ट में ये नंबर दिखाई दे जाए, कितना भी बड़ा नंबर है, लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई दे गया तो वो कैसा नंबर हो गया? ऑड, यानी कि विषम, यानी कि वो 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद नंबर आता है प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का। इस पे मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना के डाला है प्राइम नंबर्स का। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। प्राइम नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं सब मैंने फाइंड करके बताया, और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी मैंने वहाँ पे बताई है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि खुद के और 1 के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे बड़ा पता नहीं। सबसे छोटा इवन नंबर 0 है और सबसे बड़ा पता नहीं। सबसे छोटा विषम यानी कि ऑड नंबर 1 है और सबसे बड़ा पता नहीं, वी डोंट नो। कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाते हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। इसमें ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इवन इसमें नहीं आएगा, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये सब मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर हमसे पूछा जाए तो वो 4 है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। 6 के 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और 6। तो ये नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। और 1 को हम ना तो प्राइम मानते हैं और ना ही कंपोजिट मानते हैं। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल नंबर वो होते हैं ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/3, या ये सारे नंबर्स, जैसे 1 है तो 1/1। ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो जहाँ पे P और Q
का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और नीचे ज़ीरो नहीं है, क्योंकि नीचे ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ डिवाइड वाले चैनल में, डिवाइड वाले वीडियो में, कि ज़ीरो से डिवाइड करके इन्फिनिटी आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज रख सकते हैं। इसका कोई ना छोटा पता है और ना ही बड़ा पता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर सिर्फ दो तरीके के नंबर्स होते हैं। इसको अभी आगे और डिस्कस करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा डायग्राम में। ये चारों डायग्राम में नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इवन ऑड प्राइम कंपोजिट एक दूसरे के उल्टे हैं, ये डायग्राम में नहीं आएंगे। बाकी ये जितने भी हैं डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इरेशनल नंबर सिर्फ दो तरीके के नंबर होते हैं। एक तो जिनका अंडर रूट हम फाइंड ना कर सकें, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो। अंडर रूट जिनका हम फाइंड ना कर सकें। अभी स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो बना देंगे। और ऐसे डेसिमल्स जिनको हम मान लीजिए कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज ना कर सकें, जैसे 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और ना ही रिपीटिंग है। ऐसे नंबर्स डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। एक जिनका अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आ पाएगा इंटीजर्स के रूप में। और ऐसे डेसिमल नंबर जिनका डेसिमल हटाना आसान नहीं, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो टर्मिनेटिंग है और ना ही वो रिपीटिंग है। ये दो तरीके के इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स की, जिसमें से रियल नंबर्स तक तो 9th 10th का है सिलेबस, और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स उसके बाद 11th 12th में अगर कोई साइंस मैथ लेता है तो तब उसको पढ़ना पड़ता है, या बीएससी में पढ़ना होता है। रियल नंबर्स तक तो आपको 9th में पढ़ना ही होता है, और ये इवन ऑड प्राइम कंपोजिट यहाँ तक आपको 6 7 तक ही पढ़ना पड़ जाता है। और रेशनल इरेशनल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर्स आप 7th 8th तक पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर आपका 9th में आता है। तो शुरू करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे ये सारे हमें कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि कौन सा नंबर किस में इंक्लूडेड है और कौन सा किस में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जो हमने बचपन में सीखा था। बचपन में हमने शुरू से सीखा था 1 से लेके काउंटिंग 100 तक सीखा था, लेकिन 100 तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके आगे भी चलता रहता है। नंबर्स का कोई भी लास्ट नहीं है, ये अनडिफाइंड है कि कहाँ तक लास्ट होगा। 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 1000 करोड़ अरब खरब 10 खरब जो भी है, मिलियन बिलियन सब चलता रहेगा। कहीं भी इसका हम हाईएस्ट नंबर नहीं पता कर सकते। हाँ, लोएस्ट नेचुरल नंबर हमें पता है 1। तो ये जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता है, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। पूरा लिखूं? चलिए n लिख देता हूं खाली। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल, नेचर से प्राकृत हो गए नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। जिसका सबसे छोटा नंबर तो पता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर नहीं पता है। इसके बाद अगर हम इस नंबर्स के सेट में 0 को भी ऐड कर दें, 0, सिर्फ 0 हमने ऐड किया तो ये नंबर बन गया होल नंबर्स। ये पूरा सेट हो गया होल नंबर। देखिए, यहीं से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? यस, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर हैं सारे नेचुरल नंबर्स। ये मैंने इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नो, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है।
बस। होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। होल यानी कि पूर्ण, पूरा, पूरा नंबर। ऐसा माना गया होगा उस समय जब जीरो को हमने इंक्लूड कर लिया तो मान लिया कि हाँ भाई हम पूरे नंबर हमें पता चल गए, इसीलिए इसको होल नंबर कहा गया। उसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग प्लस माइनस करना सीख गए तो हमने 3 में से 2 माइनस किया तो -1 आ गया, या 6 में से 3 में से 2 माइनस किया तो प्लस आ गया, 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया, 1 में से 3 माइनस किया -2 आ गया। ऐसे माइनस वाले नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी, तब ये सेट और बड़ा हो गया। तब हमने क्या किया, इसमें एक ऐसा सेट बन गया जिसमें ये सारे होल नंबर्स तो हैं ही हैं, साथ में वो जीरो के माइनस की तरफ भी चलता चला गया। -1, -2, -3 यानी कि -इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव साइड भी इन्फिनिटी तक। अब ये एक ऐसा सेट मिला हमें, इसको हमने कहा इंटीजर्स, पूर्णांक। ये पूरे पूरे नंबर थे, इसमें आधा, पौना, या जैसे 1/4, 1/5, हाफ, 1/3 ये चीज़ें नहीं थी। 50-50 मतलब आधा कर लिया, वो चीज़ें नहीं थी इसमें। ये पूरे पूरे नंबर थे, इनको कहा गया पूर्णांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटीजर्स। अब देख लीजिए, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, यस। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, यस। बट क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं, माइनस वाले तो होल नंबर नहीं कहलाते हैं। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल हैं? सवाल ही नहीं उठता, है ना। अब इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स का सेट जो है वो काफ़ी बड़ा है, हालांकि अनडिफाइंड है दोनों साइड, माइनस में भी। अब इंटीजर्स में हम ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। ये दोनों तरफ जो है अनडिफाइंड है, क्योंकि अगर मैं कहूँ -10 सबसे छोटा है तो -11 उससे भी ज़्यादा छोटा है, -12 उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो ना तो इसका इस तरफ कोई छोर है और ना ही इस तरफ कोई एंड पॉइंट है। अब तक नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या था, स्मॉलेस्ट पता था हमें, लेकिन इंटीजर्स में क्या है, हमें स्मॉलेस्ट भी नहीं पता और बिगेस्ट भी नहीं पता। इंटीजर्स के अंदर 2 सेट ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, नेचुरल और होल नंबर्स, साथ में माइनस वाले नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कौन से होंगे? पूर्णांक होंगे 0 के पॉजिटिव साइड भी चल रहे होंगे और नेगेटिव साइड भी चल रहे होंगे, इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगे वो। अब इसके बाद जरूरत पड़ी हमें, ये तो पूरे पूरे नंबर थे, होल मतलब इनका कोई टुकड़ा नहीं था, फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स, इनकी जरूरत पड़ी। जैसे मैं 1 के 2 हिस्से कर दूं, हाफ कहाँ है इस सेट में, तो हाफ है ही नहीं, वो भी तो नंबर ही है। तो ऐसा सेट जिसमें ये आधे अधूरे नंबर्स भी थे वो कहलाए रेशनल। रेशनल परिमेय, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसमें सारे इंटीजर्स तो हैं ही हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 0 हो, -1, -2, -3, साथ में कुछ डेसिमल नंबर भी हैं और साथ में कुछ फ्रैक्शंस, बात एक ही है। और इसकी डेफिनेशन अलग से दी गई है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन अलग से ये दी गई है कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहां P और Q दोनों इंटीजर्स हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर ना हो। क्योंकि हम डेसिमल नंबर है अगर कोई, उससे भी फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में है ही है। और जितने भी ये इंटीजर्स हैं, चाहे वो 1 हो, उसे भी हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा डेफिनेशन बनाया गया P/Q
जिसमें कि सारे इंटीजर्स भी आ जाएं, सारे डेसिमल्स आ जाएं और सारे फ्रैक्शंस आ जाएं। डेसिमल नंबरों में जब हम 9th क्लास में इसको पढ़ेंगे तो डेसिमल नंबरों में एक टाइप का डेसिमल होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सिर्फ उसको छोड़कर अगर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, डेसिमल कौन सा वाला, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, ऐसा अगर डेसिमल है तो उसे हम किसी ना किसी तरीके से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा सीखना है, किस डेसिमल को कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो इसी पे बना दूंगा, क्योंकि 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर है इस पे, रेशनल नंबर्स पे। तो इसके बाद नंबर आता है इरेशनल नंबर्स का। अब वो उसमें ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। रेशनल नंबर्स कौन से हो गए, जिसमें सारे इंटीजर्स भी हैं प्लस सारे फ्रैक्शंस हैं और कुछ डेसिमल नंबर हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। तो रेशनल नंबर्स में 3 तरीके के नंबर हैं, सारे इंटीजर्स यानी कि ये प्लस और माइनस वाले सारे नंबर्स, प्लस सारे फ्रैक्शन, चाहे वो 1 और 2 के बीच में है, चाहे वो 0 और 1 के बीच में है, चाहे वो 0.1 है या 0.2 है, 0.3 है, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी है, चाहे वो 100/1000 है, कोई भी हो, सारे फ्रैक्शन और सारे डेसिमल, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। और कुछ नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं जो इनमें नहीं है, इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे अंडर रूट, स्क्वायर रूट, चाहे वो क्यूब रूट हो, जो फाइंड नहीं किए जा सकते हैं, ये इरेशनल है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनका हमें रूट निकालना इम्पॉसिबल है। और ऐसे डेसिमल जैसे मान लो 0.0200200002, ऐसा एक डेसिमल है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये जो है, ये भी जैसे √3 को अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, √3 को हम फाइंड करना चाहेंगे तो ये ऐसा ही डेसिमल आएगा, 1.141 ... मतलब जो कि ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, कहीं टर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर इसका अंडर हम निकालना चाहेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। इसीलिए ये कैसे नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं, इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता इस फॉर्म में। तो ये एक अलग सेट हो गया, ना तो कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल होता है और ना ही कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल होता है। ये अलग सेट है, रेशनल अलग सेट है, इरेशनल अलग है। रेशनल के अंदर सारे इंटीजर्स हैं इंक्लूडेड, साथ में फ्रैक्शंस भी। इंटीजर्स के अंदर होल और नेचुरल दोनों हैं, होल के अंदर नेचुरल भी है। और जब ये रेशनल और इरेशनल दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो ये पूरा सेट कहलाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, सारे रेशनल और सारे इरेशनल्स मिला दिए हमने, एक सेट बना दिया। यहां तक 9th 10th का यहां तक नंबर्स फिनिश हो जाता है। इसके बाद बारी आती है 11th 12th या उससे आगे हायर की, तब एक नंबर आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर अंडर रूट में भी माइनस हो, अगर अंडर रूट -1 को आई से डिनोट किया जाता है, और चाहे वो अंडर रूट -5 हो, मतलब ऐसे अंडर रूट जिसको हम निकाल भी नहीं सकते, उसके साथ एक माइनस भी लगा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं।
फिर जब रियल और इमेजिनरी का एक मिक्सअप बनाते हैं तब हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी को तो कहेंगे हिंदी में काल्पनिक, और जब हम इन दोनों को एक मिक्सअप कर देते हैं, जैसे 5 + 3i, i का मतलब यहां पर है माइनस का √1, तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हायर में पढ़ते हैं हम। यहां तक जो कंफ्यूजन होता है वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नहीं होता और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होता, ये दोनों अलग सेट हैं। उन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो कहलाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन होता है? रियल नंबर में है रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों मिक्स हैं रियल नंबर्स में। इमेजिनरी नंबर बिल्कुल अलग है रियल नंबर से भी, और कॉम्प्लेक्स में जो है इमेजिनरी नंबर आई वाले नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स में जो है वो रियल प्लस इमेजिनरी, दोनों मिक्स हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। तो कैसा लगा वीडियो? मुझे लगता है कि मैंने नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। अब कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि कौन सा नंबर किस सेट में है और कौन सा किस में नहीं है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।